हर हर महादेव श्री श्यानमस्तुभ्यं मित्र में दोस्तों। आज एक बार फिर आप सभी शुभ भक्तों को मेरे चैनल श्याम सदाशिव में स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी शुभ भक्त स्वस्थ और फिट होंगे मित्र। चलिए मित्रों, मैं आज आप सभी शुभ भक्तों के लिए एक रोचक कथा लेकर के आया हूँ, रोचक जानकारी। हमें किन 4 व्यक्तियों से दूरी बना के रखना चाहिए? हमारे जीवन में उन 4 व्यक्तियों का क्या महत्व है? हमें उनसे दूरी क्यों बना के रखनी चाहिए? और अपने जीवन को अगर खुशहाल रखना है तो उन 4 व्यक्तियों को हमें परखना भी है अपने जीवन में। परख कर उन व्यक्तियों से दूरी बनानी। तो वो कौन से 4 व्यक्ति हैं जिनको हमें जानना और परखना है और उनसे हमको दूरी बनानी है? तो इस विषय की जानकारी इस कथा के माध्यम से मैं आज आप सभी शुभ भक्तों को दूंगा। मित्रों, अगर ये कथा अच्छी लगे तो एक लाइक अवश्य करिएगा और कमेंट्स में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिएगा और देखिएगा, क्योंकि जब अंत तक देखेंगे आप तभी आपको पूर्ण रूप से उस विषय की जानकारी प्राप्त होती है। मित्रों, देखना चाहिए अंत तक किसी भी कथा को। अगर रोचक है, वो कुछ सीख दे रही है तो उसको अवश्य देखना चाहिए। थोड़ा सा समय उसके लिए भी देना चाहिए। बाकी का समय तो हम देते हैं इधर उधर की चीजों में। तो कुछ समय कुछ अच्छी बातों को स्मरण करने के लिए भी निकालना चाहिए। तो चलिए मित्रों, ज्यादा समय ना आप सभी शुभ भक्त माताओं बहनों को लेते हुए चलते हैं उस कथा की तरफ। यह कहानी उन 4 प्रकार के व्यक्तियों से दूर रहने की सीख देती, जो हमारे जीवन में नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। यह कहानी आपको अपने जीवन को बेहतर तरीके से जीने और अच्छे लोगों का चयन करने के भी लिए प्रेरित करेगी। आपको अच्छे लोगों को चयन करने के लिए भी प्रेरित करेगी। एक समय की बात है, एक गांव में एक बहुत ज्ञानी गुरुजी रहते थे। उनके पास दूर दूर से लोग जीवन के विभिन्न पहलुओं पर मार्गदर्शन लेने के लिए आया करते थे। एक दिन उनके शिष्य ने उनसे पूछा, गुरुजी बताइए कृपया आप कि हमें किस प्रकार के लोगों से दूरी बना के रखनी चाहिए। ये प्रश्न शिष्य ने गुरुजी से किया। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, सुनो बेटा, जीवन के 4 प्रकार के व्यक्तियों से दूरी हमेशा बना के रखनी चाहिए। आपको इन 4 प्रकार के व्यक्तियों से दूरी बना के हमेशा रखनी चाहिए। ये लोग तुम्हारे जीवन में बाधाएं उत्पन्न करेंगे और तुम्हारे विकास को भी रोक सकते हैं। शिष्य उत्सुकता से सुनने लगा। उसने पूछा, बताइए गुरुजी। तो गुरुजी ने बताया, ध्यान से मित्रों समझिएगा, सुनिएगा इस कथा को। पहला, झूठ बोलने वाले धूर्त व्यक्ति से। कैसे? गुरुजी ने कहा, पहले प्रकार के व्यक्ति वो होते हैं जो झूठ बोलते हैं। ये लोग हमारे विश्वास को तोड़ सकते हैं और तुम्हें गलत मार्ग पर भी ले जा सकते हैं। झूठ बोलने वाला व्यक्ति खुद को बचाने के लिए या लाभ के लिए किसी को भी धोखा दे सकता है। ऐसे लोग कभी सच्चे दोस्त नहीं हो सकते। इनसे जितना दूर हो उतना उनसे दूर रहना उचित होता है, अच्छा होता है। इनसे दूरी बना के रखना उचित होता है मित्रों। दूसरा व्यक्ति, ईर्ष्यालु, जलन करने वाले व्यक्ति से हमको दूर रहना है। गुरुजी ने दूसरा उदाहरण देते हुए कहा, दूसरे प्रकार के व्यक्ति को वो होते हैं जो दूसरों की सफलता से जलते हैं। ये व्यक्ति आज इस संसार में 99% है, मैं आपको बताए दे रहा हूँ, जो दूसरों की सफलता से सदैव जलते हैं। अपने दुख से उनको दुख नहीं होता, परंतु सामने वाले की खुशी देखकर उनको दुख अवश्य होता है। वे तुम्हारी उन्नति और खुशियों को सहन नहीं कर सकते और हमेशा तुम्हारे खिलाफ साजिशें करते रहते हैं। ईर्ष्यालु व्यक्ति तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देते, बल्कि तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करेंगे और तुमसे मीठा बने रहेंगे, तुमसे मीठी मीठी बातें करेंगे, लेकिन तुमको गिराने की कोशिश करेंगे। ऐसे व्यक्तियों से भी सावधान रहना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को आपको परखना है और उनसे अपने आप को दूरी बना के रखनी है मित्रों। तीसरा व्यक्ति कैसा होता है? अत्यधिक लालची व्यक्ति, जो बहुत लालची व्यक्ति। गुरुजी ने समझाया, तीसरे प्रकार के व्यक्ति वो होते हैं जो अत्यधिक लालची होते हैं।
ऐसे लोग सिर्फ अपने फायदे के बारे में ही सोचते हैं और दूसरों की परवाह नहीं करते। लालच की वजह से ये लोग अपने स्वार्थ के लिए किसी का भी उपयोग कर सकते हैं। इनके लिए कोई मायने नहीं रखता, कोई मायने नहीं रखता, किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं अपने स्वार्थ, अपनी लालच को पूर्ण करने के लिए, लाभ के लिए किसी का भी उपयोग कर सकते हो। उनकी संगति में रहकर तुम भी लालची बन सकते हो। इसलिए ऐसे लोगों से भी दूरी बना के रखना आवश्यक है। ऐसे लोगों से भी हमको दूरी बना के रखना चाहिए। चौथे कौन से व्यक्ति हैं? स्वार्थी व्यक्ति। अंत में गुरुजी बोले, चौथे प्रकार के व्यक्ति वो होते हैं जो स्वार्थी होते हैं। ये लोग केवल अपने लाभ के लिए ही संबंध बनाते हैं और जब उनका काम हो जाता है तो वे तुम्हें छोड़ देते हैं, तुम्हें पहचानते भी नहीं। स्वार्थी व्यक्ति का जीवन में कोई स्थिरता नहीं होती और न वे हमेशा अपने स्वार्थ के लिए ही कार्य करते रहते हैं। वे हमेशा अपने स्वार्थ के लिए ही काम करते हैं। ऐसे व्यक्ति तुम्हारी भावनाओं और विश्वास का सम्मान नहीं करते। इसलिए इन व्यक्तियों से भी हमें दूरी बना के रखना उचित होता है, बेहतर होता है। हमें इनसे दूर बना के रहना बहुत ही बेहतर होता है। गुरुजी ने कहा, इन 4 प्रकार के व्यक्तियों से दूर रहकर तुम अपने जीवन में शांति और सफलता पा सकते हो। अच्छे लोगों का साथ तुम्हारे जीवन को सुखद और सफल बना सकता है। इसलिए ध्यान से देखो कि तुम किन लोगों के साथ रह रहे हो। शिष्य ने गुरुजी के ज्ञान को समझा और यह निर्णय लिया कि वह अपने जीवन में ऐसे लोगों से दूर रहेगा जो उसकी प्रगति में बाधा बन सकते। जीवन में सफल होने के लिए हमें अपने आसपास के लोगों का ध्यानपूर्वक चयन करना चाहिए। झूठ बोलने वाले, ईर्ष्यालु, लालची और स्वार्थी व्यक्तियों से दूर रहकर ही हम अपने जीवन को सफल और शांतिपूर्ण बना सकते हैं। तो चलिए मित्रों, माताओं, बहनों, मैंने आप सभी को इन 4 व्यक्तियों से दूरी बना के रखने की सलाह दी, बताया कथा के माध्यम से। झूठ बोलने वाला व्यक्ति, ईर्ष्यालु व्यक्ति, अत्यधिक लालची और स्वार्थी, इन 4 प्रकार के व्यक्तियों से हमें सदैव दूरी बना के रखनी चाहिए। हमें उनसे मतलब कम रखना चाहिए, दूर रहना चाहिए उनसे। उनकी किसी भी बातों का विशेष ध्यान नहीं देना चाहिए। उनसे ना ही ज़्यादा तालमेल बना के रखने चाहिए। जो काम से हो बस काम से अपना निपटो और उनसे दूरी बना के रखो। जब आप खुद दूरी बनाओगे तो स्वतः ही वो कुछ टाइम बाद आपसे दूर हो जाएँगे। वैसे वो दूर नहीं होंगे, अगर उनका स्वार्थ होगा, लालच में होंगे या कोई उनका कार्य होगा तो आपके नीचे घुसने का प्रयास करेंगे, आपको गिराने का बहुत प्रयास करेंगे। परंतु ये चयन आपका है, आपको किस प्रकार से उनसे अपने आप को बचाना है। क्योंकि यही वो समय होता है कि आप उनसे अपने आप को बचा सकते हो। अगर एक बार आप उनके चंगुल में फंसे तो फिर आप अपने आप को छुटकारा भी नहीं दिला पाओगे, क्योंकि वो ऐसा फांस लेते हैं। तो चलिए मित्रों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, जरा सा भी अच्छा लगा हो, तो एक लाइक और कमेंट्स में हर हर महादेव, ये श्री शिवाय नमस्तुभ्यं लिखना बिल्कुल मत भूलिए मित्रों। चलिए मित्रों, मिलते हैं ऐसी ही रोचक कथा जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों।